हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप एसएससी जीडी 2025 के मॉक टेस्ट में किस प्रकार अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। यदि आपका स्कोर 80-90 मार्क्स बन रहा है या कहे तो 100 तक भी बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इतने कम स्कोर के साथ आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं ले सकते। कम से कम इसके लिए 130 प्लस की रणनीति होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आप किस प्रकार से 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा वो ये है कि कहीं से भी आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। चाहे तो आप ऑफलाइन करो चाहे आप ऑनलाइन करो, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे तो वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत अच्छे तरीके से जीएस को पढ़ना है, जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं हर दिन। इसके अलावा मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट हर दिन लगाओ आप। और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसका बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए। 90 मिनट के मॉक टेस्ट को कम से कम 2 घंटे का समय उसके एनालिसिस में देखिए दीजिए, उसके हर एक क्वेश्चन को नोट करिए। जैसे कि मान के चलिए यदि आप मैथ्स का एनालिसिस करते हो तो उसके ऐसे क्वेश्चन को नोट करना है जो आपसे नहीं बने या कहीं तो जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको नोट डाउन करिए जो बार बार आपको परेशान करते हो मॉक टेस्ट में। ऐसे ही जीके के क्वेश्चन भी नोट डाउन करते रहिए, ताकि अगली बार जो आप टेस्ट दो उसमें वो अगर रिपीट हो तो गलती ना हो। तो इस प्रकार से जब आपकी रणनीति होगी, जब आपकी स्ट्रैटेजी होगी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, ये केवल इस एसएससी जीडी के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए है। आप हर एक एग्ज़ाम के लिए ये फॉलो कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको कहीं से भी एक बैच कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट करो उसको, अधूरा मत छोड़ो। उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझो, उसके शॉर्ट ट्रिक्स को समझो। उसके बाद में फिर जो क्वेश्चन होते हैं उस बैच के, उसी क्वेश्चनों पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। कोई एक प्रैक्टिस बुक लो जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको अटेम्प्ट करते रहो। मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार मॉक टेस्ट लगाओ, उनके क्वेश्चन जो नहीं बनते उनको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, अगर इस प्रकार की स्ट्रैटेजी होगी तो ये मान के चलिए आपका 100% स्कोर इंक्रीज़ होगा। ये एसएससी जीडी नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 100 बन रहा है, अभी तक 100 ही बन रहा है एसएससी जीडी में, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना, आप इजीली कम से कम आप 120, 122, 125 तक तो आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने से नहीं होता, उसको सही ट्रैक में ले जाने से और सही डायरेक्शन में स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से होता है। बहुत कुछ पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे, जब तक उस हिसाब से नहीं चलोगे जैसा चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।